हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अगेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि हर साल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इस साल की इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो कुछ अलग ही चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो किसकी हम लोग बात करें तो अगेन बजट, ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज गुरुवार है, आप सभी लोगों को पता है। एंड नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग गुरुवार की बात करें तो हम लोग बजट को एक्चुअली यहाँ पे चेक करते होंगे कि कैसा आया होगा करके, और उसके प्रति बाजार में हम लोग को रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मार्केट ही बजट यहाँ पे रहने वाले, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। वरना आपको पता ही है, अगर सैटरडे संडे भी अगर बजट रहता है तो उसके लिए भी बाजार खोला जाता था। बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। एंड बजट में अगर देखा गया काफ़ी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब काफ़ी, बट सबसे ज़्यादा फोकस में अगर कोई रहेगा तो रेलवे सेक्टर ही हम लोग को रहते हुए देखने को मिलने वाला है। बिकॉज जिस प्रकार से उम्मीदें रेलवे सेक्टर की ओर से यहाँ पे लगाई जा चुकी है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो रेलवे स्टॉक्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं क्यों इतना तेज़ हो रहे हैं, क्योंकि बजट में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जाएगा, बड़ा बड़ा कैपेक्स का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे भागेंगे। ये सारा अनुमान यहाँ पे लगा चुके हैं। ऑब्वियसली इसको हम लोग अनुमान ही बोलेंगे, कितना सच कितना झूठ वो तो फर्स्ट फेब को ही पता चल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट, हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की और मतलब यही फोकस यहाँ पे रहेगा कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी अगर देखा गया तो रेलवे उसमें भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी अगर हम लोग बात करें उसमें भी रेलवे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये जो इंटरिम बजट रहेगा 24-25 का, वो भी लगभग रेलवे सेक्टर के लिए लगभग 3 लाख करोड़ के भी पार यहाँ पे जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं 25% के आसपास। ठीक है, तो ये मतलब पिछला बजट जो हुआ था उससे ज़्यादा हम लोग को 25% देखने को मिल सकता है। ये अनुमान यहाँ पे लगाया जा चुका है। एंड जो बाकी के यहाँ पे अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियाँ होती है, ब्रोकरेजेस होते हैं, फर्म होते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के रखी हुई कि गवर्नमेंट अगर देखा गया तो कैपिटल स्पेंडिंग की ओर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, खास करके रेलवे, रोड, डिफेंस के चलते। एंड इसी चीज़ के चलते भविष्य में भी अगर देखा गया तो बड़ा काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेशन। अभी इसमें कितनी सच होगी कितनी झूठ होगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, फर्स्ट फेब को हम लोग को पता यहाँ पे चलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को रिएक्शन भी एक्चुअल बेसिस के हिसाब से होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी जो भी हो रहा है वो अनुमान के हिसाब से हो रहा है। एंड दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस वक्त का जो बजट है वो क्यों खास हो चुका है, क्योंकि इसके पहले ही रेलवे स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। काफ़ी रिटेलर्स भी एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे बजट होने वाला है, तो उसके पहले अभी देखा गया तो आज के दिन तो बाजार हो गया। कल तो 26 जनवरी छुट्टी है, सैटरडे को भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी रहती है। मतलब 29, 30 एंड 31, बस ये 3 ही दिन अभी ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे बचे हैं बजट से पहले। ठीक है, तो जो भी अगर किसी बड़े प्लेयर को अभी जो भी खरीदना था वो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अगर कोई भी अगर किसी बड़ी प्लेयर के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि क्या हो सकता है बजट में, तो इन 3 दिन में हम लोग को इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी हलचलें भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मतलब बहुत बड़ा दाव यहाँ पे लगाया जाता है। आप इस बार ज़रूर विटनेस करोगे, आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट करके रख लेना। ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो डेफिनेटली ये इस चीज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स में खास करके हलचल यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड सरकार के ऊपर भी बर्डन रहेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वो एग्जैक्टली कितना अलोकेशन यहाँ पे देंगे करके। अगर देखा गया तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो रेलवे स्टॉक्स में यूजुअली हम लोग 5 स्टॉक्स को ही फोकस में रखते हैं, बट उसमें भी अगर देखा गया तो रैंकिंग वाइज कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस में अगर कोई स्टॉक्स रहेंगे ना दोस्तों, तो पहले तो आरवीएनएल फोकस में रहेगा। आरवीएनएल एंड इरकॉन इंटरनेशनल, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे पहले आ जाता है। इंफ्रा, आप अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे उसके बाद बाकी की सारी कंपनियां स्टार्ट हो जाती है। तो आरवीएनएल की ओर सबसे ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए आप चेक भी कर सकते हो, आरवीएनएल का स्टॉक 1400% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी भाई इतना भागेगा करके, और पता नहीं कितना भागेगा। वो डिपेंड करता है सरकार इनको कितने पैसे देंगे। जितना ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है, अनुमान से अगर और भी ज़्यादा बड़ा बजट अगर आ गया तो ये और भाग सकते हैं। ठीक है, एंड अनुमान से कम रहा तो शायद से प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न मिल जाएगा। ये इफ बट वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। आरवीएनएल अगर देखा गया तो ये सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि ये बहुत बार मैंने ये चीज़ें आपको सिखा के रखी हुई है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये
किसी भी चीज़ की फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होती है। ठीक है, पहले अगर आप यहाँ पे सेटअप करोगे तो बाकी सारी चीज़ें रहेगी। मतलब अगर आप देखोगे आरवीएनएल के जो भी काम होते हैं तो उसमें सबसे मेजर काम भी कौन सा होता है कि अगर आप चेक करोगे नए लाइन्स अगर आपको बिछाने हैं, ठीक है, अगर रेलवे का सबसे पहला काम तो वही है, या फिर अगर आपको ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले हम लोग को लिस्ट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर यहीं पे अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होना मतलब क्या, कोई फ्रॉड बिड नहीं होने वाला है, बस इतनी ही बात होने वाली है कि उम्मीद के हिसाब से क्या बजट में यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए पैसा रखा गया है या नहीं रखा गया है, दैट्स इट। उसी के ऊपर यहाँ पे दाव हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि यहीं पे अगर कम एलोकेशन चला गया, ठीक है, तो बाकी कंपनीज में भी हम लोग को ऑटोमेटिकली कम पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए इंफ्रा की ओर सबसे ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसमें आरवीएनएल फोकस में रहेगा। देन जैसे आपको बताया इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी सेकंड लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बोनस स्प्लिट के चलते इसमें हम लोग को जो रिटर्न्स देखने को मिले 500% की रिटर्न्स है, बट इसने एक बार बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी दिया है एंड डिविडेंड भी लगातार ये देता रहता है। तो ये भी एक साइलेंट हीरो है, अब ऐसा कह सकते हैं। ये जो रिटर्न्स है उसमें इसके एक्चुअल में जो रिटर्न्स है वो कितने दिए हैं वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, जिनके पास रहेगा उनको पता है कि कंपाउंडिंग को इनका कितना फ़ायदा हुआ है, बोनस भी मिल गया है, स्प्लिट के चलते कितने नंबर ऑफ शेयर्स ग्रो हो चुके हैं एंड उसके बाद और कंपाउंडिंग के रिटर्न्स मिलते ही जा रहे, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल की भी बात करेंगे तो सेम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो देखा गया तो सबसे ज़्यादा फोकस में यही स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हो इरकॉन इंटरनेशनल से रिलेटेड भी जितने भी इन्होंने काम यहाँ पे किए, एंड इनका जो नाम से ही हम लोग को पता चल जाता है इंटरनेशनल, यस, इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने अलग से वीडियो यहाँ पे बनाई थी। एंड जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो यूरोप तक जाएगा, उसमें भी अगर देखा गया तो इस कंपनी का बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी तक पेपर में ही देखने को मिल रही है, बट बीच में बोला गया था कि बजट में भी शायद से उससे रिलेटेड चर्चा हो सकती है करके। कितना होगा नहीं होगा वो तो उसी दिन हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इन स्टॉक्स के प्रति, बजट में ये होगा वो होगा करके, काफ़ी टफ रहने वाला है इनके लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ तो ये बाकी की कंपनियां आ जाती है इसके बाद, जैसे कि रेलटेल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज के दिन भी 10% भागते हुए देखने को मिल चुका है। इसके ओवरऑल रिटर्न्स 250% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, रेलटेल भागने के पीछे का रीज़न है कंपनी के नंबर भी था, और उसी के साथ साथ कंपनी को एक और ऑर्डर मिल गया 163 करोड़ का। सो इस प्रकार से ऑर्डर ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ऑर्डर यहाँ पे लगातार मिलने चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं स्टॉक भाग रहा है। जैसे ऑर्डर का आप कह सकते हैं नल अगर बंद कर दिया, बोलते हैं ना पानी यहाँ पे लगातार बह रहा है, वो अगर बंद कर दिया, टैप बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और वही टैप बजट में रहता है दोस्तों, बजट में ही पता चलेगा कि साल के पहले ही, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है उसके पहले ही, कि सरकार इन रेलवे कंपनीज को कितना पैसा देगी। अगर वो कम रहा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक रीज़न मिल जाएगा। इसका अर्थ नहीं कि कंपनियां जीरो हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बट यस, जो ये एक्स्ट्रा तेज़ी देखने को मिली है ये प्योर इस बेसिस के हिसाब से चल रही कि एलोकेशन 25% या फिर उससे ज़्यादा होगा जो पिछला बजट था उससे। ठीक है, 3 लाख करोड़ के पार निकलेगा। तो ये होगा नहीं होगा वो तो 1 तारीख को ही हम लोग को पता चलेगा। तो ये काफ़ी हलचलें हम लोग को बाजार में होती हुई देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें तो रेलटेल का बिजनेस तो मैं बहुत बार आपको बता चुका, नेटवर्किंग का बिजनेस है इनका, ब्रॉडबैंड, वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम की अगर बात करें, मल्टीमीडिया नेटवर्क, ठीक है, स्टेशन सब कुछ डेवलप करने के बाद वहाँ पे आपको जो भी वाईफाई की जो सुविधा यहाँ पे रहती है, तो इसी से रिलेटेड ये कंपनियाँ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर देखा गया तो इसी चीज़ में फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आईआरएफसी, ठीक है, अगर सरकार का अलोकेशन ही कम रहा तो आईआरएफसी भी कम ही फाइनेंस करेगा। बहुत सिंपल सा गणित है। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया तो अल्टीमेटली आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी की ओर ही हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करो करके। ज़्यादा फाइनेंस होगा तो ज़्यादा पैसा इनको मिलेगा, ना एनपीए का झंझट, ना टैक्स का झंझट। तो ये भी एक इनको फ़ायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहने वाले है कि कितना कैपेक्स सरकार रेलवे के लिए यहाँ पे करने वाली है। अगर ये पैकेज बड़ा रहा तो ठीक है, अगर कम रहा तो अच्छी खासी पिटाई भी हम लोग को इन स्टॉक्स की होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में एक मोनोपोली टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, बिकॉज रेलवे को और भी कोई फाइनेंस करने वाला हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेगमेंट की बात करें, इरेडा के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आरईसी है हम लोग को देखने को मिल जाती है, पीएफसी है, ठीक है, अगर वो उसी सेगमेंट में नहीं आ रही तो आ भी जाएंगे यहाँ पे धीमे धीमे, रिटेल में भी वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आखिरी में अगर कोई रहेगा भाई तो वो है आईआरसीटीसी। यस, ये सब कुछ डेवलप हो जाने के बाद, पटरियाँ आने के बाद, ठीक है, उसके बाद स्टेशंस बनने के बाद, उसके बाद नेटवर्किंग हो जाने के बाद,
जब यहाँ पे इंटरनेट से टिकट बुक होगी, रेलवे चलेगी, रेलवे आएगी जाएगी, तब जाके इनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। बट येस, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि रिकरिंग फायदा इनको मिलता रहेगा। बाकी कंपनी के लिए कैसे, एक बार स्टेशन डेवलप हो गया दैट्स इट, उसके बाद उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। इनका कैसे, सेम रूट से कंपनियाँ आती जाती यहाँ पे चलती रहेगी, ट्रेन आती जाती रहेगी, पैसा छापते रहेंगे, ठीक है। फिर नया एक और रूट इनको मिलना चाहिए, फिर और पैसा इनका बनता रहेगा। तो हर किसी के अपने अपने एडवांटेजेस है, हर किसी के अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। इनका डिसएडवांटेज मतलब क्या, कि जितनी भी चेन हम लोग को देखने को मिल जाती है रेलवे स्टॉक्स में, ये एकदम एंड चेन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसका अर्थ नहीं कि खराब है करके, इसने भी कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिया अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट एक्शन, बट बहुत सारे हम लोग को प्लस माइनस चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो बजट है रेलवे स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं चुनौती वाला रह सकता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी भी उम्मीद के चलते अगर चीज़ें इधर उधर हुई तो सीधा मतलब शायद से सर्किट भी लग सकते हैं, मतलब बजट की दिन ऐसा भी हो सकता है, लोअर सर्किट भी एंड अपर सर्किट भी, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड बजट के पहले भी अगर आप देख सकते हो 3 ट्रेडिंग सेशन हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ा हम लोग को हलचल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बजट के पहले इस प्रकार की चीज़ें होती है, इलेक्शन के पहले इस प्रकार की चीज़ें होती है, रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें आती है कि ऐसा होगा वैसा होगा करके, काफ़ी माल यहाँ पे प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है करके। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।